नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मैं संदीप तिवारी आप सभी को फिर से आज एक पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर बेस्ड सेशन कंप्लीट कराने जा रहा हूं। आपकी तैयारियों में पीवाईक्यू का बड़ा ही योगदान रहता है। पुराने प्रश्नों के ट्रेंड समझ में आते हैं, पैटर्न समझ में आता है, उनके क्वेश्चन के पूछे जाने के तरीके, नंबर, टर्म, नेचर सब कुछ रियलाइज होता है। इसी के बिहाफ पर मैं यह तैयारी में एक मजबूत पार्ट मानता हूं और मैं जानता हूं कि इससे आपको सच में रियलिटी का एहसास होता है, परीक्षा के नेचर को आप सच में समझ पाते हैं। तो कोशिश करिए कि इस पूरे सेशन को एंड तक देखिए, हर एक प्रश्न को समझिए, जहां जरूरी हो उसकी व्याख्या को रीड करिए, नोट करिए और इन तैयारियों का उपयोग अपनी परीक्षा में जरूर करिए। इसके लिए मैं आपको पहले से कंफर्म कर दूं, आप मैथमेटिक्स का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि जो भी पढ़ाई लिखाई हो, जो भी सूचनाएं हो, जो भी नोट्स कंटेंट हो, मैं आपको ईजिली प्रोवाइड करता रहूं। आप उससे फायदा उठाते रहें अपनी तैयारियों में। स्कैन से डायरेक्ट क्यूआर से स्कैन करके आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और साथ साथ चैनल पर भी आप बने रहिए, इसको भी सब्सक्राइब किए रहिए, जिससे कि हर गतिविधि में मैं आपको शामिल कर सकूं पढ़ाई लिखाई की। आइए आते हैं हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा उस सेशन को जिसके लिए मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेशन क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल पीवाईक्यू है। 18 जून 2018 शिफ्ट 1 का कंप्लीट पेपर है, उसका कंप्लीट सोल्यूशन है। यह जो पेपर हुआ था सच में बड़ा अच्छा पेपर हुआ था। इसमें इजी टू मॉडरेटेड का कॉन्सेप्ट था। आप देखोगे तो अभी खुद ही रियलाइज हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टफ भी है और कुछ अच्छे भी प्रश्न यहाँ पर इस सेशन में पूछे गए थे। एक एक प्रश्न की एनालिसिस हम लोग करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? मतलब कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? सभी संख्याओं के अंत में 5 है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में 5 आता है, किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो पूर्ण वर्ग के लिए उसके दहाई पर 2 आना जरूरी है। ये तय है, ठीक है। मैंने देखा कि यहां से कुछ हमारा होने वाला नहीं है, क्योंकि सबके अंत में 2 है, सबके अंत में 5 है तो दहाई पर 2 है। एक और बात होती है, अगर हम जब कभी भी 5 के इंडेड नंबर को वर्ग करते हैं, वर्ग के लिए उपयोग में लाते हैं, जैसे 15 का वर्ग करना हो, 25 का वर्ग करना हो, 35 का वर्ग करना हो, 45 का वर्ग करना हो, 55 का वर्ग, या किसी भी संख्या का जिसके अंत में 5 हो उसका वर्ग अगर आपको करना है, आप सिंपली देखिए 5 की वजह से अंत में 25 आएगा। एक जो है ना, एक के आगे कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या आती है? 2। 1 गुणे 2 कर दीजिए, 2 हो गया। ऐसे इस 5 की वजह से भी 25 आएगा। 2 के बाद 3 आता है, 2 3 6 हो गया। 5 के लिए 25 आता है, 3 चौके 12 हुआ। 5 के लिए 25 आता है, 4 पंचे 20 हुआ। मतलब ये तो 25 आएगा, साथ साथ ये जो नंबर है ये लगातार 2 क्रमागत संख्याओं का प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसी संख्याओं का जिनका डिफरेंस 1 हो। जैसे इस 25 को दिमाग से निकाल दे, लेकिन इसको पता है कि यह 3 गुणे 4 है, 3 चौके 12, देखिए डिफरेंस 1 है। इस 25 को दिमाग से निकाल दीजिए, 20 के बारे में सोचिए, 4 पंचे 20 है, डिफरेंस 1 है। यह 25 दिमाग से निकाल दीजिए, लेकिन 25 5 गुणे 5 है, अर्थात इनका डिफरेंस 1 का नहीं है, अर्थात क्रमागत फैक्टर नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जबकि इसको देखिए तो यह भी 25 है, तो यह 25 है, तो यह भी 6 गुणे 7 है। तो मतलब ये सारे सेट हो रहे हैं, केवल सी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन होगा। अगर आप लोग सही से समझ पा रहे हैं तो कंफर्म कर लीजिए, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। दिए गए समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। चुनते हैं, आइए, कोई दिक्कत नहीं। बॉड मास का पैटर्न है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट के बाद ऑफ, देखो ये होता है सीक्वेंस, ब्रैकेट फिर ऑफ मतलब गुणा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। आपका मतलब भी गुणा होता है, डिवीजन से पहले होता है, हालांकि यहाँ पर कहीं ऑफ नहीं है। ब्रैकेट में आपको छोटा, मझला और बड़े, इनका सीक्वेंस ध्यान में रखना होगा। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सोचिए यहां पर भी साफ साफ दिख रहा है कि ये भाग है तो कंफर्म है कि 5 से पहले इसको भाग करेंगे 12 आना ही तय है। गुणे है, इस ब्रैकेट को सोचिए, इस ब्रैकेट को पहले 3 से भाग भी करना है, कोई दिक्कत नहीं, पहले ब्रैकेट का सोल्यूशन करिए। 2 चौके 8 है और 16 से 4 निकलेगा तो 12 आएगा, और 12 को 3 से भाग कर दीजिए, 3 चौके 12 हुआ और 12 को 4 से गुणा कर दीजिए, 48। 48 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए ऑप्शन परफेक्ट सोल्यूशन, राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बनकर सामने आ रहा है। अगले प्रश्न पर आइए। ये भी देखिए एक छोटा सा ही प्रश्न है। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, मतलब हल करिए, सही उत्तर बताइए, सीधी सी बात है। 9 6 15 3 18, 18 के ऊपर होगा, 18 के ऊपर होगा तो 18 तो गया। अब 2 ऑप्शन है, 18.62, 18.72, 80 50 140 और 130,
130 20 150, 150 मतलब 1.5 ऐड हुआ, 18 1 19.5 तो पहुंच ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 7 4 11 1 12 तो 62 आ रहा है ना, जोड़ के देख लीजिए फिर से। 80 50 130, 130 20 50, 50 में 12 जुड़ा तो 62 आएगा। 19.62। अगर देखिए ऐसे नहीं होता है तो कोई संकोच मत करना। ठीक है, सीधा सीधा टेबल बनाइए। 9.87, 6.54, 3.21 जोड़ दीजिए। 7 4 11 1 12, 8 5 13 2 15 1 16, 9 6 15 3 18 1 19। देखिए समय नहीं लगता है, मत सोचा करिए हम टेबल कर रहे हैं तो हम बड़े ही कमजोर विद्यार्थी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सीरियसली सही करो, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बन रहा है। देखिए ऐसे इतने आसान प्रश्न आए थे, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। 4/5 और 2/3 के बीच अंतर क्या है? अब इससे आसान प्रश्न नहीं आ सकता है। चलिए कर लेते हैं। हालांकि यह सेशन पूरा देखेंगे तो आप लोग को अच्छे प्रश्न भी दिखेंगे। इस शिफ्ट में पूछे गए थे, जो पूछे गए हम वही करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको अपने हिसाब से देखिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। 3 चौके 12, 5 दूना 10, डिवाइड बाई 5 तियां 15, तो 12 से 10 निकला 2/15, 2/15 होगा। बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। ठीक है, बहुत समय देने की जरूरत नहीं, कंफर्म है और आप लोग इजीली बता सकते हैं। 30 है, 60 है, 72 है, इनका एचसीएफ पूछा है। मासा, मासा वह संख्या होती है जो सबसे बड़ी होती है और प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करती है। लेकिन ध्यान रखना, मासा किसी भी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती है। मासा या तो सबसे छोटी संख्या होगी या उससे भी छोटी होगी। क्या 30 सबको काट पा रहा है? 60 को तो कट रहा है बट 72 को नहीं। मतलब मासा इसमें 30 से बड़ी नहीं हो सकती, हो या तो 30 ही होगी या तो उससे छोटी होगी। 15 इसको काटेगा, इसको तो नहीं काट पाएगा। अब 30 को काटने वाली संख्याओं पे जा रहा हूं मैं यहाँ पे। 15 को चेक किया, नहीं हो पाया। 10 पे जाइए, 10 इसको काटेगा, इसको नहीं काट पाएगा। फिर 10 के बाद 30 को कौन काट सकता है? 6 काट सकता है। 6 को चेक करिए, 6 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो मासा आपका क्या होगा? 6। अब इसको थोड़ा सा अगर चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, फैक्टराइजेशन भी कर सकते थे। जैसे 30 का फैक्टर बना दें, 2 तिया 6 पंचे 30, करेक्ट। 60 का बना दीजिए, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60। ठीक है, 72 का करेंगे, 2 गुड़े 2 गुड़े 3 2 8 हो गया, 8 9 72 मतलब 3 गुड़े 3। कॉमन ढूंढिए, जो कॉमन हो तीनों में वही तो मासा होता है। कॉमन देखा तो 2 दिखा, 2 आया, फिर 3 दिखा। ठीक है, 3 दिखा तो 2 गुड़े 3 कितना हुआ? 6। मासा कितना हो रहा बोले? 6। राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। 6 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब लासा पूछा है तो लासा भी पूछ लिया। ऐसा पेपर बनता है तो बड़ा हंसी आती देख करके कि सही में एग्जामिनर को सच में आता है कि नहीं आता है। वो एक चैप्टर खोलते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में क्या घर में आप ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे गार्जियंस को नहीं जानकारी होती मैथ्स की, बट वो चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े। हाँ, तो कहते हैं आओ तुम्हारा टेस्ट लेते हैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, आओ बैठा लेते हैं, एक पन्ना खोलते हैं, पलटे पलटा, देखा कि जिसका उदाहरण लिखा हुआ है सोल्यूशन, कहेंगे ए करो ए करो ए करो। उसको उनको पता है कि इसका सोल्यूशन किताब में लिखा है, तो चेक कर लेंगे सही किया गलत किया। तो उन्होंने पन्ना पलटा और एक एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, तो कहें चलो एक लासा भी दे देते हैं तुरंत फटाफट। तो ऐसे ही उन्होंने दे दिया था प्रश्न उस बार। 15 था, 30 था और 24 था एलसीएम। लासा, लासा जो होती है किसी संख्या से छोटी नहीं होती है, या तो सबसे बड़ी होगी या उससे भी बड़ी होगी। तो अपने पास यहाँ पर 24 है, 24 30 के पहाड़े में किसी के पहाड़े। फिलहाल अब बहुत समय ना वेस्ट करिए, ऐसे करिए सीधा सीधा, करना चाहें तो कर सकते हैं। 24 पंचे 120 होता है, जो 30 के पहाड़े में भी आएगा और 15 के पहाड़े में आएगा, तो 120 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप फैक्टराइज कर लीजिए, 3 गुड़े 5 हुआ। ठीक है, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 पंचे 30 हुआ। ऐसे इसके बारे में सोचिए, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 8 हो गया, 8 गुड़े 3 24 हो गया। मासा में तो हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, लासा में क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ फैक्टर देखते हैं। कितने वैरायटी के हैं? 3। एक तो 2 है, 3 है, 5 है। अधिकतम उपयोग लेना है हमें 2 का, 3 का और 5 का। 2 का सबसे ज्यादा उपयोग कहां पर? ए। देखिए 2 गुड़े 2 गुड़े 2। 3 का सबसे ज्यादा उपयोग बस एक ही बार है, तो 3 एक बार लिखिए, 5 एक बार लिखिए, तो हो गया 8 3 24 पंचे 120, 120 हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए एलसीएम, जो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन है। छठा प्रश्न आपका हल हो चुका है। 7वें पर आ जाइए। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है, बांटी जाती है, तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएगी? टोटल है 21, अनुपात क्या है? 5 और 2। किसी भी राशि को जब अनुपात में बांटना हो तो अनुपाती पदों को जोड़ दिया करिए। 5 2 कितना? 7, 7 बराबर लिखो 21, 1 बराबर लिखो 3,
1 बराबर 3, छोटा हिस्सा क्या है 2, 2 बराबर क्या होगा 6, छोटे को क्या मिलेगा 6, बड़े को क्या मिलता 5 या 15, 15 6 21 ऐसे भी हो जाता। राइट सोल्यूशन आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 20 प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। महिमा ने एक परीक्षा में 175 में 175 आउट ऑफ 175 126 अंक प्राप्त किया, 126 मिला उसे 175 में। महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत बताना है। किसी भी जैसे परीक्षा में हमको जो प्राप्त होता है वो हमारा प्राप्तांक है, और जहां से प्राप्त होता है वो पूर्णांक है। अगर हमें इसको कंपेयर करना है तो इसको 100 से कंपेयर करेंगे तो 100% मानेंगे, क्योंकि पूर्णांक मैक्सिमम नंबर होता है, उससे ज़्यादा तो कोई पाएगा नहीं। तो उसको 100 से कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका परसेंटेज मान क्या होगा, या जिसका परसेंटेज जिसको बनाना है उसको 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करिए और टोटल मतलब जो हमारे पास पूर्णांक है उससे उसको भाग करें। 25 सत्ते होता है, 25 चौके होता है, 7 से डिवाइड करें, 7 1 के साथ, 7 8 56 होता है, 18 चौके 72। तो महिमा को 72% मार्क्स मिले हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 72% करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आइए। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। 35 का 12% है, 12% है। लिखिए 35 का मतलब गुणे 12 मतलब 12/100 करेक्ट है। 5 सते 35 होता है, 5 बिसाम में 100 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 4 तियां 12 होता है, 7 त्रिक 21/4 है, तो 21/4 नहीं 5 है, 21 बटे कितना है 5 है, और 5 चौके 20, 5 दूना 10, 4.2 है, 4.2 है। ऑप्शन नंबर सी है। फिर से एक बार देख लिए। 35 का 12%, 35 गुणे 12/100, 5 सते 35, 5 बिसाम में 100, 4 पंचे 20 होता है, 4 तियां 12, 21/5 है, 5.2 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल है। आगे बढ़ता हूं। रमेश ने एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाया। रमेश ने वो वस्तु कितने कीमत पर खरीदी थी, अर्थात लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य हमेशा 100% होता है। क्या होता है 100% होता है। तो 100 से 24 बढ़ा है, अर्थात 124 का मान आपको दिया है, 100 का मान पता करना है। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 24% बराबर 100 से भाग करिए, 4 छंगे 24, 4 25 बार 100, मतलब यह 25 उसकी लागत हो गई और 6 क्या हो गया उसका, 6 उसका लाभ हो गया। तो 25 लागत है, 6 लाभ है, तो विक्रय मूल्य बताओ कितना है, 25 से 31 है, 31 है। 31 का मान हम लोग को दिया हुआ है 434। आपसे पूछा क्या है, लागत अर्थात 25 का मान। 31 1 के 31 होगा और 12 1 2 ना, तो 4 1 के 4, 4 तियां 12, तो कितना हो जाएगा 4 बार जाएगा। 4 का 25 से गुणा करें, 14 पंचे 70 के शून्य हासिल 7, 14 दूना 28, 7 35 होता है, 350। 350 रुपए है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। आप लोग देख सकते हैं, उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। आई बातें समझ में। तो 14 के हिसाब से मतलब पहला ऑप्शन 350 रुपए यहाँ पर बनकर आ रहा है। क्लियर है। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132, जैसे वही है ना, मैंने आपसे कहा कि एक ही पैटर्न को उठा के उसी का उपयोग कराया जा रहा है। ये अच्छी बात है, चलिए करते हैं, देखते हैं। ऐसा बने तो समझ में ठीक ही है। 12% की छूट दी गई और 132 रुपए में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य जो प्रिंटेड प्राइस होती है उस पर डिस्काउंट मिलता है। तो जैसे 12% की छूट है तो 12% को लिखिए 4 तियां 12, 4 25 बार 100, अर्थात 25 अगर उस वस्तु का अंकित मूल्य है, 25 क्या है अंकित मूल्य है, तो 3 रुपए की छूट है, 3 रुपए की छूट है, अर्थात वह वस्तु 22 में बिकी है। 22 का मान 132 दिया हुआ है और आपसे अंकित मूल्य अर्थात 25 का मान पूछ रहा है। 22 6 बार 132 होता है, 25 छक्के 150 होता है। 150 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य था। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ इस प्रश्न का हल है। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आइए। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 साल का 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा है। यदि मूलधन दिया हुआ है, कितना मूलधन दिया है 2500 रुपए ना, मूलधन 2500। रूल होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ब्याज आ जाता है। हमने आपको कैसे पढ़ाया, हमने कहा दर और समय को मिला दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। 4 तियां 12% होगा, 12% मतलब 4 तियां 12, 4 25 बार 100, यह मूलधन हो जाता है और यह ब्याज हो जाता है। यह मूलधन होता है, ब्याज होता है। मूलधन आपको दिया है 2500, लिखिए 25 बराबर 2500, 25 बराबर 2500, ब्याज मतलब 3, 25 1 के 25, 100 हो गया, 100 गुणे 3, 300 रुपए का ब्याज है।
300 रुपए का ब्याज है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हल है। करेक्ट है ना। तो आपने देखा कैसे किया। बाकी मूलधन मतलब 2500 गुणे 4 गुणे 3 बटा 100 करिए, तब भी वही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ये साधारण ब्याज का प्रश्न था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, अभी देखो साधारण पूछा तुरंत चक्रवृद्धि पूछ लिया। यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, 1400 रुपए दिया है। दर क्या दिया है, 10% पर एनम दिया है, 10% पर एनम, और 2 साल की बात है। ठीक है, समय क्या दिया है, 2 वर्ष। आप देखो कई तरह से इस प्रश्न का सलूशन कर सकते हो, बहुत तरीके होते हैं। एक तो फार्मूला ही होता है इनका, बाकी मैंने एक रेशियो 2:1 का आपको कई बार बताया है, उसका उपयोग कर सकते। 1 साल का ब्याज निकाल कर दूसरे साल पे जा सकते हो। इस मूलधन को इस दर से इतने समय के लिए निवेशित कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, ऐसे कर लीजिए आसान तरीका 1/10, अर्थात लिखिए 10 से 1 बढ़कर 11, फिर 10 से 1 बढ़कर 11। इसे प्रिंसिपल बोलिए, इसे अमाउंट बोलिए। ठीक है, अर्थात अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट 121 है, अमाउंट 121 है। तो आप ही बता दो ब्याज कितना है, ब्याज आपका 21 है। कितना है, 21 है। अब आपके प्रश्न में दिया क्या है, मूलधन, जो यहाँ से कितना है 100 और वहां पर कितना है 1400। निकालना क्या है आपको, ब्याज जिसका मान है 21। 2 जीरो खत्म, 14 1 के 14, 14 दूना 28, 28 1 29, 294 रुपए का ब्याज है, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, 294 का ब्याज है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए बड़ा कर रहा है। रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए 200 रुपए का एक व्यापार में निवेश किया। इतने पैसे का निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया, कहा भाई हमको पैसा दे दो। यदि 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1:2 के अनुपात में साझा किया जाता है, हमेशा साझे का प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे, या कितने महीने तक रवि ने अपने पैसे लगाए थे। ठीक है, देखिए रवि रश्मि इन्होंने लगाए थे 150, इन्होंने लगाए थे 200। यह पूरे साल तक निवेश नहीं कर पाए, कुछ ही महीने तक कर पाए। हमने कहा चलो n महीने तक कर पाए। रश्मि ने पूरे 12 महीने तक निवेश किया। जब यह लाभ बटा तो 1:2 में बटा। यही पूछा है कि रवि ने कितने महीने बाद पैसे निकाले थे, या कह सकता था रवि ने कितने महीने तक निवेश किया था। ठीक है, ये आपसे 2 तरीके से प्रश्न को पूछ सकता है। तो निवेश का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। जिस अनुपात में आप निवेश करते किसी व्यापार में, उसी अनुपात में आपके लाभ का मान भी आपको प्राप्त होता है। तो लिखिए, देखिए कैसे कर सकते हैं। उधर आपके पास 150 n है, डिवाइड बाई 200 बटे कितना है, गुणे 12 है। n का मान निकाल दीजिए, कंफर्म हो गया इतने महीने तक व्यापार में उसने अपने पैसे लगा रखे थे, या इतने महीने बाद उसने अपने पैसे निकाल दिए। देखिए 50 तिया होता है, 50 चौके होता है। करेक्ट है, 2 से खत्म हो गया, 2 छंगे 12 होता है, 2 दूना 4 होता है, इसको रहने दीजिए। 3 से काटे 3 चौके 12 होता है, 4 दूना 8, अर्थात n का मान कितना होगा 8। अर्थात रवि ने 8 महीने तक व्यापार में निवेश किए रखा था, अर्थात 8 महीने बाद उसने अपने पैसे को निकाला था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल है। तो 14 नंबर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल है। करेक्ट, आप देख सकते हैं 8 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। 18 है, देखिए लिखा 18 है, 27 है, और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। यहाँ एक और संख्या है, वो पता नहीं हमारे पास। औसत क्या होता है पता है, औसत जो होता है योग बटा संख्या होता है। औसत योग बटा संख्या होता है, अर्थात ध्यान रखिएगा, अगर हमें योग निकालना है तो हम क्या कर देते पता है, औसत गुणे संख्या कर देते हैं। योग बराबर औसत गुणे संख्या कर देते हैं ना, औसत गुणे संख्या कर देते हैं, यही पैटर्न होता है। जैसे 3 संख्याओं का औसत दिया है 30, तो आप ही बता दो 3 संख्याओं का योग क्या होगा। योग होगा 30 गुणे 3 मतलब 90 होगा। इन 90 में 2 संख्याएं हमको पता है, तीसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दोनों को जोड़िए, 8 7 15, 2 1 3 4 45 है। n 45 प्लस n बराबर जोड़ कितना है 90, अर्थात n बराबर भी क्या हो जाएगा 45, मतलब वो जो तीसरी संख्या है वो एग्जैक्टली 45 के बराबर होगी। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। 15वां क्वेश्चन डी ऑप्शन 45 राइट सोल्यूशन नोट कर लीजिए। व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अगर ए से काम कराइए तो 48 दिन लगता है। बी उसी कार्य को 60 दिन में कर लेता है। ए से कराओ कितना दिन, 48 दिन।
बी से वही काम कराइए, 60 दिन कार्य पूरा होने में लगेगा। कह रहा है साथ में काम करे तो इसे पूरा करने में कितना समय लग जाएगा। तो आपको पता ही है कि हम लोग को यहाँ पर टाइम दिया होता है, हम टोटल वर्क बनाते हैं। टोटल वर्क एक ऐसी संख्या होती है जो 48 और 60 से कट जाए, अर्थात उनका एलसीएम हो। अब यहाँ कंफ्यूजन कुछ लोग को होता है कि एलसीएम नहीं निकाल पाते, तो हम क्या करें बताइए। हम एक ऐसी संख्या सोचें जो दोनों को काट सके। कौन काट सकता है बताइए? 6 काट देगा? हाँ काट सकता है। 6 के अलावा भी कुछ लोग? नहीं, 6 ही चलो लेकर, या 12 काट देगा। 12 ले लीजिए, 12 चौके 48 पंचे 60, ऐसे रख लीजिए, यही टोटल वर्क है। ठीक है, आइए क्षमता निकालिए, वर्क इफिशियंसी। मतलब ये स्थिति ऐसे बनती है कि इतने कार्य को यह 48 टाइम में, 48 समय में, 48 मिनट में कर लेता है। तो 1 मिनट में कितना कार्य, यही क्षमता है। 48 से जब भाग करेंगे तो 12 चौके 48 जाएगा, 5 बचेगा। इसी प्रकार से 60 से जब भाग करेंगे 12 पंचे 60 जाएगा, 4 बचेगा। दोनों की क्षमताएं अलग अलग 5 और 4 आ रही है, तो अगर हम मिला दे दोनों को तो 5 4 बोलो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अभी इन मिलकर कार्य करेंगे किसको? 12 गुणे 4 गुणे 5 को। ये लोग कंबाइन होकर 9 जो बन रहे हैं कार्य करेंगे। 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कट तो रहा नहीं है, 25 कितना हो रहा है? 16 पंचे 80। 80/3 है भाई, 80/3 है। 80/3 है तो आप 3 से जब भाग करेंगे इसको, कितना बार जाएगा? 3 से भाग करिए, 26 तिया 78, 26 बार गया, मतलब 26 मिनट हो गया। कंफर्म हो गया? 26 मिनट। बचा क्या? 78 गया, 2 मिनट बचा है। 2 मिनट बचा है तो 26 मिनट है, यहां तक आ चुका है। ऑप्शन भी कंफर्म कर सकते हैं। 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 मिनट को सेकंड में जैसे अगर हम लिखें, जैसे यहां पर खुद ही देखिए 80/3 है, तो 26 तिया 78 है। अब 2 को 3 से भाग करिए, 2 को 3 से भाग करिए तभी तो होगा ना। एक तरह से यह 26 सही 2/3 है, मतलब 2/3 मिनट है। मत समझना 2 मिनट है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2/3 मिनट, इसको सेकंड में लिखिए। सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा, 3 20 बार, 20 दूना 40, 40 सेकंड होगा। मतलब 26 मिनट 40 सेकंड, जो ऑप्शन नंबर ए है, यही इस प्रश्न का हल है। 16 नंबर डन है। 17 पर आइए। राजेश प्रति मीटर, ये रिपीटेड क्वेश्चन एक मॉडल पेपर में ऐसा है और प्रश्न आया था। राजेश प्रति मीटर 5 प्रति मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है। पैदल चल सकता है, या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों तरीकों से के संयोजन से 600 मीटर, एक दूरी है जो कि 600 मीटर की है, 600 मीटर को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है। इसको पूरा करने के लिए 45 सेकंड लेता है। ठीक है, 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लेता है। अब आपसे कहा गया है क्या, कि राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई। देखो एक बात समझिएगा, आपको पता है इस पूरी दूरी को तय करने में 45 सेकंड उसने लिया है। मान लीजिए वह पैदल n सेकंड तक चलता है। पैदल की बात करो, पैदल n सेकंड तक चलता है। ठीक है, पैदल कितने सेकंड तक? n सेकंड तक चलता है। समय को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि समय के हिसाब से तय हो जाएगा। एक बात आप सबको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय है। दूरी बटा समय है, तो दूरी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? चाल गुणे समय कर सकते हैं। अगर वह पैदल n सेकंड तक चलता है तो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से कितनी दूरी तय करेगा? 5n। ठीक है, अब अगर टोटल समय 45 ही है तो अगला, जैसे अगर n समय तक वह पैदल चलता है तो साइकिल से कितने समय तक चलेगा बताइए? साइकिल से कितना चलेगा? 45 में से n निकाल दीजिए तो 45 - n हो गया। गुणे कितना कर दीजिए बोलो? 20 की इसकी गति है, 20। टोटल दूरी जोड़ दीजिए तो किसके बराबर आएगी? 600। तो लिख सकता हूं 5n प्लस 45 है। देखो क्या है हमारे पास, 45 जैसे हम पहले से रहने देते हैं, 45 - n है, गुणे 20 है, बराबर 600 कर दीजिए। कुछ चीजें देखिए कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 5 5 चौके 20, 5 12 पंचे 60, 120। तो लिख सकते हैं n प्लस 4 से गुणा करें, 45 चौके 180 होता है, -4n बराबर आपका 120 है। करेक्ट। अब अगर हम यहां से पाएंगे -3n, उधर लेके जाएं 3n बराबर आपका 60 हो जाएगा, तो n बराबर 20। अर्थात एक तरह से क्लियर हो गया कि वह पैदल चला है 20 सेकंड, पैदल चला है 20 सेकंड, और पूरी यात्रा 45 है तो इससे चला है साइकिल से 25 सेकंड। आपका प्रश्न का हल भी देखिए, साइकिल से लिखा है ना, साइकिल से कितनी देरी तक उसने साइकिल कितनी देर तक चलाई, तो 25 सेकंड इस प्रश्न का हल है। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ऑप्शन से भी जाकर के डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम मानते कि वो साइकिल से 25 सेकंड चला है, साइकिल से 25 सेकंड चला है, तो 25 गुणे
25 गुणे गति क्या थी साइकिल से 20 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर तो साइकिल से चल लिया। अगर साइकिल से 25 सेकंड चला है, टोटल 45 सेकंड चला है, तो पैदल तो 20 ही चलेगा ना। तो 20 गुणे क्या गति है 5 मीटर पर सेकंड, 5 से गुणा कर दो, 100 आया कि नहीं आया। तो टोटल मिला के 600 की दूरी हो रही कि नहीं हो रही। डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते थे। तो मान लो मैंने एक ट्रिक ट्रेडिशनल ऐसे बताना शुरू किया, जो करने वाले समझ गए होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी जाकर डिसाइड कर सकते थे और प्रश्न हल हो जाता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है 18 नंबर। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में 5:4:2 का अनुपात है। यदि लंबाई 20% चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल से कम हो जाएगा। मतलब कंपेयर करना है कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल को। जैसे कमरा है तो कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। चारों दीवारों का मतलब फर्श और छत को छोड़कर चारों दीवारें होती हैं ना। देखिए अभी आपको जो दिया है लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो 5:4:2 दिया है। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं। बढ़ा के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लंबाई बढ़ा है 20%, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौड़ाई 25%, ऊंचाई 25% जब कम होगा ना थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको दशमलव का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए सोच रहे हैं कि हम इसको थोड़ा बढ़ा ही दें। जो 5:4:2 दिया है तो हम इसको 10, 8 और 2 कर देते हैं। 10, 8 और 2 कर देते हैं। जब नया परिवर्तन हम लोग करेंगे, परिवर्तन न्यू देखिए क्या होगा। न्यू एल, बी और एच क्या हो जाएगा। लंबाई 20%, 20% इसका क्या होगा, बहुत आसान होता, ध्यान दीजिएगा। 10% के लिए एक अंक पर दशमलव लगाएंगे, 1 आएगा। 20% 2 होगा, 2 बढ़ेगा तो 12 हो जाएगा। 20% बढ़ेगा तो 12 होगा। 25% 1/4, 1/4 करिए, 2 बढ़ेगा तो यह मान कितना हो जाएगा बताइए। जैसे आप देखो 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 4 से भाग करिए, कितना हो जाएगा, 2 बढ़ेगा तो यह मान कितना हो जा रहा है 10। समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत ध्यान से सब चीज़ों को समझिएगा। जैसे 8 अगर आपके पास है, देखिए ऐसे सोचना चाहिए, 1/4 होता है, 4 दूना 8, अर्थात 2 बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। ऊंचाई देखिए क्या बोला है 25%, 25% इसका भी अगर हम निकालते हैं तो 25% क्या होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा था 10, 8, 2 तो ये गलत लिखा था। जब सबको डबल किया था तो इसको भी 4 करें, इसी हिसाब से सोचा ही था हमने। इसको भी 4 कम करिए तो 3 हो जाएगा। ठीक है, बदल गए सब कुछ। जो पहले था अभी देखिए चेंज हो गया। इसका अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया किसका, पहले का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ट्वाइस यल प्लस बी इंटू एच, यल प्लस बी इंटू एच, मतलब हो जाएगा ट्वाइस यल प्लस बी, 10, 8, 18, 18 और गुणे 4। ठीक है, तो एक प्रकार से 18 दूना या 18 चौके 72 दूना 144 हो गया। कितना हो गया भाई, 144 हो गया। करेक्ट है। दूसरा इसका निकालते हैं अगर एरिया, A1 कर दिया, A2 कर देते हैं। ट्वाइस 12, 10, 22, 22 तिया 66, 22 गुणे 3। ठीक है, 3 132 हो गया। कम हुआ है कि नहीं, हाँ कम हुआ है। कितना कम हुआ है बोलिए, चेक कर लीजिए कितना कम हुआ है। 12 कम हुआ है, हाँ 12 कम हुआ है। 12 इस टोटल का क्या है 144 का, देखो क्योंकि भाग बनाया है ना। कम देखो कितना हो रहा है, 12 कम हो रहा है। 12 को अगर टोटल से कंपेयर करो तो 12/144 अर्थात 1/12 कम हो गया। 1/12 कम हो गया, जो ऑप्शन नंबर पहले में ही दिया हुआ है इस प्रश्न का। समझ रहे ना, जो पहले हमारे पास मेजरमेंट था उसके हिसाब से चारों दीवारों का क्षेत्रफल 144 आ रहा था और अभी न्यू मेजरमेंट्स के हिसाब से 132 आ रहा है। 12 कम हुआ है। 12 कुल का क्या है, 12 144 का 1/12 ही तो है, 1/12 कम हो गया। इसको देखिएगा, तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन, मैंने ऐसे प्रश्न कराए अल्टरनेट डेज पे वर्क करने वाले, अल्टरनेट कार्य का सिस्टम है। कार्य की समाप्ति तक तुहिन ने कार्य शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 मिनट तक कार्य किए। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय तक काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना, दरअसल ये स्थिति होती है कि लोग 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, उनकी अपनी अलग इफिशियंसी होती है। वो लोग किसी कार्य को इतने समय में पूर्ण कर लेते हैं। उन्होंने जब अपनी इफिशियंसी हमें या समय अपना बता दिया, हमने कार्य का एग्रीमेंट उनके साथ ऐसा किया कि भैया देखो पहले दिन तुम काम करना, दूसरे दिन अगला करेगा, तीसरे दिन फिर तुम करना, अगले दिन अगला करेगा। अल्टरनेट काम होता है, एक साथ काम नहीं करते हैं, मिलकर नहीं करते, अल्टरनेट एकांतर दिन पर काम करते हैं। तो पहले काम समझाओ, यह 42 मिनट में करता है, दूसरा वाला 70 मिनट में करता है। फिर वही टोटल काम निर्धारित करना, एक ऐसी संख्या सोचना जो दोनों को काट दे। या तो एलसीएम सोच पाइए, हाँ नहीं सोच पा रहे हैं, 7 दोनों को काट देगा,
7 गुणे 6 गुणे 10, ठीक है, 7 गुणे 6 गुणे 10, 7 6 छंगे 42, या 14 से सीधा काटिए, हाँ थोड़ा आसान हो जाए, 14 से काटिए, 14 से दोनों कट जाएंगे ना, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 और 14 पंचे 70, ठीक है। 15 गुणे 14 कर दीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है, 14 पंचे 70, 210 टोटल वर्क होगा, 210 टोटल वर्क है, देख रहे हैं ना, 14 पंचे 70, 70 गुणे 3 कर दीजिए, 210 टोटल वर्क है। अब कार्य की क्षमताएं निकालिए, इसकी क्षमता क्या होगी, हमने कहा 6 सते 42, अगर 6 सते 42 है तो 42 पंचे जाएगा, 5 दूना 10, 5 हो गए 20, 1 21, 5 बार गया, 70 तिया जाएगा, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। इस कार्य को देखो ऐसे प्लान किया गया है, स्टार्ट कर दो और एंड कर दो, स्टार्ट कर दो और एंड कर दो। पहले दिन आएगा कौन, तुहिन, तुहिन आएगा और एक दिन में 1 मिनट में 5, 1 मिनट की बात है, तुहिन आया 5 काम किया। दूसरे समय दूसरे मिनट आएगा प्रणब, प्रणब आएगा और 3 कार्य करेगा, दोनों मिल गए, देखो दोनों मिल गए, 2 मिनट लगा और कार्य कितना हुआ बोलो, 8 कार्य हुआ, 8 कार्य हुआ। तो ऐसे के लिए हम क्या कर दें कि जो टोटल अपना वर्क है 210, इसको पहले 8 से भाग कर दो, ठीक है। 8 से भाग इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ऐसे 2-2 मिनट के कितने पेयर बनेंगे। 8 से जब मैंने भाग किया तो केवल बार चेक किया, 8 दूना 16, 5 21, 8 छंगे 48, 26 बार गया। 26 बार का मतलब 26 ऐसे ऐसे 2-2 मिनट का कॉम्बिनेशन है, 26 गुणे 2 अर्थात 52 मिनट लगा, 52 मिनट लगा। अब इस 26 दूना 52 मिनट में कार्य कितना हो गया है, 26 बार जाएगा तो कितना जाएगा बोलो, 8 छंगे 48, 8 दूना 16, 8 छंगे 48 की 8 हासिल 4, 8 दूना 16 4 20, एक सेकंड, 8 कितना जा रहा है देखिए, 8 1 के 8 दूना 16, 5 21, 5 0, 8 छंगे 48, करेक्ट है। अर्थात हमने जब 210 को 8 से भाग किया था तो 8 छंगे मैंने बोला 8 दूना 16 गया, 5 0, 8 छंगे कितना हुआ 48, अर्थात 2 कार्य अभी बचा हुआ है, 2 कार्य बचा है, इस शेष है, 52 मिनट लग चुके हैं, 2 कार्य अभी बचा हुआ है। अब जैसे कार्य जब समाप्त हुआ होगा तो पहले तुहिन फिर प्रणब फिर तुहिन, देखिए इसी ध्यान दिया करिए, काम की शुरुआत किसने किया था, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, केवल अंत में काम करने के अंतिम पारी में कम मिनट, ठीक है, कार्य पूरा करने में देखो इसके साथ साथ देखो तुहिन से शुरू होकर काम शुरू किसने किया था, तुहिन ने। तो जब ये पेयर समाप्त करेगा तुहिन कार्य करने आएगा, तुहिन एक समय में कितना कार्य करता है बोलो, 5 काम करता है, तो 5 से भाग कर दीजिए, जो 5 से भाग होगा यह मिनट है, क्या है मिनट है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करें, 5 12 दूना 24, 24 सेकंड, देखो 52 मिनट ऑलरेडी लग चुका था, 24 सेकंड उसके बाद लगेगा, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, 52 मिनट 24 सेकंड आप नोट कर लें, बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बन रहा है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा ना ये पेपर ऐसे था ही कि शुरू के प्रश्न इतने आसानी से होते चले गए, कुछ प्रश्न आपके अंदर के जो लास्ट के थे वो थोड़ा सा टफ थे, थोड़ा सा ट्रिकी थे। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है, मतलब 8 बजे निकलते हैं भाई साहब, और 9:30 पर अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं। कितना समय लगाते थे डेली, 1.5 घंटे, एक सही 1/2 आवर लगता था उनको कार्यालय तक पहुंचने में, ठीक है, 1.5 घंटे लगते थे। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, कितने बजे छोड़ा, 8 बजे, ठीक, और सामान्य गति की 3/4 गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी कर लिया, ठीक है, 1/3 गति की गति से चलते हुए, मतलब जितनी उनकी गति थी ना उसकी 3/4 गति से चले। जैसे अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे चल सकते थे तो अब 3 ही किलोमीटर प्रति घंटे चल रहे हैं, मतलब स्लो हो गए। स्लो होकर के उन्होंने क्या किया कि 1/3 दूरी पूरा भी कर लिया, जो पूरी डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ तक की, अब डिस्टेंस भी हमको नहीं पता है, उस डिस्टेंस का 1/3 पार्ट उसने पूरा कर लिया, 1/3 पूरा कर लिया। जब 1/3 पूरा कर लिया तो उन्हें एहसास ही आ रहा है तो मैं टाइम से पहुंच ही नहीं पाऊंगा 1.5 घंटे में, तो अब सामान्य गति पर आना पड़ेगा। जैसे देखिए लिखा है, अगर वह अपने समय पर कार्यालय पहुंचना चाहता है तो रविंद्र अपनी सामान्य गति से कितने गुना, मतलब अगर वो टाइमली पहुंचना चाहते हैं तो कितने गुना स्पीड अब उनको मेंटेन करनी पड़ेगी, ये आपको डिसाइड करना है। तो प्रश्न देखो अच्छा समझ में आ गया, 1/3 यात्रा करी है, 2/3 यात्रा अभी बची है, समझ रहे ना। अगर यात्रा की बात करिए, टोटल डिस्टेंस की बात करिए, तो 1/3 यात्रा पूरी हुई है तो 2/3 यात्रा बची हुई है। अब अगर हम यात्रा को एक ऐसी संख्या मान लें जो 3 से कट जाए, तो मेरे ख्याल से आप 6 ले सकते हैं या आप 3 भी ले सकते हो, चलो हमने कहा कि 6 ले लेते हैं। अगर 6 हमने कुल दूरी ले ली, कितना ले लिया, 6 दूरी ले लिया,
तो 6 का 1/3 2 भाग, 2 भाग उसने किस स्पीड से, 3/4 गति से। मतलब गति उनकी नेचुरल गति 4 थी और उस गति को उन्होंने रिड्यूस करके 3 कर दिया था। अगर हमने कल, अच्छा आप, ठीक है चलिए आप समझिए, ठीक है। नेचुरल गति इनकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, 4 थी, और इस गति को उन्होंने 3 कर दिया। इस गति से चलकर उन्होंने इतनी दूरी तय करी है। तो आपको पता है कितना समय लगा होगा, 2/3। क्यों? क्योंकि दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे चाल होता है, इतना समय लगा है। और कुल समय लगता कितना है, 1.5 घंटा, मतलब 3/2 घंटे। अभी बोलो कि जो ये बचा है भाग, इसको कितने समय में तय करना है? इसको तय करना है 3/2 रिक्वायरमेंट है अपना, और इतना समय हमारा जा चुका है, 2/3 घटा दीजिए। 3 दूना 6, 6 में से 4 निकलेगा। देखो 3 3 9, 9 में से 4/6 अर्थात 5/6, 5/6 समय लगेगा। ठीक है, 5/6 क्या होगा, समय लगेगा। ये 5/6 समय है। चाल कितनी है, ए है, चाल इतनी है। और आप सोचो कि दूरी कितनी है, दूरी कितनी बची है, टोटल 6 थी तो 4 थी। तो अभी हम लोगों को यहां से समझ में आ गया कि अगर यहां पर ओरिजिनल स्पीड 4 है, वही 4 स्पीड भी हो रही है, तो उसे क्योंकि इतना समय लग रहा है, तो उसे अपनी ओरिजिनल स्पीड का 6/5 स्पीड से चलना होगा, तभी जाकर के वह तय समय को पूर्ण कर पाएगा। तय समय में वह अपनी गति को, अपने उस रिक्वायरमेंट को, उस टारगेट को पूर्ण कर पाएगा। साफ साफ दिख रहा है, 4 ही उसकी ओरिजिनल स्पीड है और 4 ही भाग बचा भी है कवर करने को। तो अब भाग और इस समय आपके पास ऑलरेडी कंफर्म हो गया कितना ही समय है। तो इसका मतलब है कि अपनी ओरिजिनल स्पीड से अगर वह 4/6/5 की गति करेगा, बढ़ाएगा, तभी जाकर के वह तय समय पर पहुंच पाएगा, उस यात्रा को डन कर पाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यह प्रश्न हल हो गया है। और इस तरह का 20 प्रश्न इस पूरे सेशन में आया हुआ था, तो 20 प्रश्न का आपने पूरा सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। मेरे ख्याल से आपको यह वीडियो समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। अब वीडियो में समाप्त कर रहा हूं। बाकी आपको कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। अपनी बातें, अपनी फीडबैक, अपनी थॉट जरूर रखा करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे हम उसके आगे की चीज़ों के लिए उसी हिसाब से प्लान कर सकें। मेरी तरफ से आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात फिर से होगी अलग वीडियो के माध्यम से, अलग सेशन के माध्यम से। बाकी आप अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारी तरफ से हमेशा आपको अप्रिसिएशन, हमेशा प्रयास दिखता रहेगा। जो संभव होगा हम आपके लिए करते रहेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।